कल इंडिया पाकिस्तान के बीच दुबई में मैच खेला गया और उस मैच को भारत ने 7 विकेट से जीत लिया। आप सबने देखा हो शायद। लेकिन सूर्य कुमार यादव के बयान पर, जो कप्तान है भारतीय टीम के, उनके बयान पर राजनीति गर्मा गई है। पहले समझिए कि आखिर सूर्य कुमार यादव ने ऐसा क्या कहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद पहलगाम हमले का जिक्र भी किया और जीत को भारतीय सेना को समर्पित बताया। सूर्य कुमार यादव ने आगे कहा, मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं। हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ हैं और हम इस जीत को हमारी सेना को समर्पित करते हैं। वो हमें प्रेरित करते रहे। अब हुआ ये कि सूर्य कुमार यादव का ये बयान बीजेपी ने लपक लिया, या फिर यूं कहे कि उनको पता था ऐसा बोलने वाले हैं, और खेल में राजनीति घुसा दी। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय लिखते हैं, शाबाश टीम इंडिया, पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारतीय टीम हारने वाली टीम से हाथ मिलाने भी नहीं आई, जैसा कि रिवाज होता है। अमित मालवीय आगे लिखते हैं, सबसे अच्छी बात, कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त की। उन्होंने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों की वीरता को समर्पित किया और उनसे हमें प्रेरित करते रहने का आग्रह किया। और फिर अमित मालवीय पर सुप्रिया श्रीनेत पलटवार करते हुए लिखती हैं, क्या ही बेशर्मी है पहलगाम के 26 पीड़ितों या पुंछ के 17 पीड़ितों के प्रति के परिवारों या इस देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के सामने ये बेशर्मी भरा तर्क पेश करके देखिए। आगे कहती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अमीर बनाने के अलावा क्या हासिल हुआ। वहीं लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा लिखती हैं, हमने पाकिस्तान के साथ इसलिए खेला कि भारत सरकार ऐसा चाहती थी। ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए। फिर मैच के बाद पाकिस्तान से हाथ ना मिलाकर तमाशा करना हास्यास्पद है। डॉक्टर विक्रम संपथ लिखते हैं बीसीसीआई को जवाब देते हुए कि यदि राष्ट्रीय भावना के प्रति उदासीनता और घोर बेशर्मी का कोई चेहरा होता है तो ये है। डॉक्टर संपथ खुद हिस्टोरियन है। लोगों का गुस्सा बीसीसीआई पर इसलिए निकल रहा है कि पहले तो आपने खुद मैच होने दिया पर उसको आप ओन अप भी नहीं कर रहे, और अब आप राष्ट्रवाद बेचकर अपनी बचा रहे। वहीं केजेएस ढिल्लन ने शुभमन गिल की भी क्लास लगा दी और जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, पहलगाम पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों के नाम का इस्तेमाल बंद करो, क्योंकि शुभमन गिल ने भी कल की जीत को पहलगाम पीड़ितों को समर्पित बताया। मिस्टर ढिल्लन खुद एक आर्मी वेटरन है। यशवंत देशमुख लिखते हैं, मैच जीत गए हैं तो सब कुछ पहलगाम को समर्पित। अगर हार गए होते तो वो हार किसको समर्पित करते भाई। खेल है, जीत और हार लगी रहती है। समस्या जीतने हार से है ही नहीं। हाथ नहीं मिलाया तो कौन सा आसमान में सुराख कर दिया। खेलना है तो तमीज से खेलो, या तमीज का फैसला लो कि खेलना ही नहीं है। सबसे बढ़िया बात यशवंत देशमुख ने लिखी। वहीं मयूरी डोंगरे लिखती हैं, रणनीतिक रूप से कहें तो हम इस जीत को पहलगाम को समर्पित करते हैं जैसी बकवास के बजाय ज्यादा बेहतर जवाब यही होता कि आप अपनी गलती स्वीकार कर लें और कहें, हाँ हमने खेला, लेकिन हमारी लड़ाई तो ऐसे ही होती है। ये हमारा युद्ध क्षेत्र है और हमारा काम खेलना है। देश आपका समर्थन करता है क्योंकि नागरिकों के मन में आपके लिए सच्ची भावना है। ये बनावटी, पहले से तय, मास्टर द्वारा सिखाए गए रटे रटाए जवाब न सिर्फ नफरत पैदा करते हैं, बल्कि आपके सभी क्रिकेट प्रेमियों और देशवासियों का ये मजाक भी है। आप मैदान पर जरूर जीत गए होंगे, लेकिन घर पर आप कई दिल हार रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, द आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन मार्क, नो हैंडशेक, प्लीज स्टॉप इट। ये देश मूर्ख नहीं है। कुल मिलाकर लोग इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि पहली चीज तो आपको मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन आप खेले और अब ये दिखावा कर रहे हैं कि देखिए हमने हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया।
पहलगाम के पीड़ितों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होती कि ये मैच ही ना होता, क्योंकि शहीद की पत्नी चीख चीख कर बहिष्कार करने को कह रही थी। आपने सुना, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, आइशान्या द्विवेदी। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने बीसीसीआई पर तीखा हमला बोला था और 14 सितंबर 2025 को दुबई में होने वाले इस एशिया कप के भारत पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने की अपील की थी। आइशान्या ने पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र करार दिया और बीसीसीआई पर शहीदों के परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। सर, ये विरोध सिर्फ हमारा नहीं है, ये विरोध उन 26 परिवारों का है जिनके घर के लोग शहीद हुए हैं। ये विरोध उन हर आर्मी के फैमिली से है जिसके लोग शहीद हुए हैं बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए। ये विरोध हर उस घर से है जो घर इतनी सी भी हमारे तरफ भावना रखता है। ये विरोध हर उस तरफ से है। मैं सिर्फ एक आवाज़ हूँ, विरोध हर घर से है। और जितने भी मैं सोशल मीडिया में 3-4 दिन से सिर्फ इसी के अगेंस्ट पोस्ट डाल रही हूँ, स्टोरीज डाल रही हूँ, तो मेरे पास अभी तक एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये मुझसे बोला हो कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। हर इंसान मेरे साथ खड़ा है और बोल रहा है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और हम सब ये मैच बॉयकॉट करेंगे। ये मैच नहीं होना चाहिए। अगर एक आम नागरिक को ये बात समझ में आ रही है कि मैच नहीं होना चाहिए, तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये बीसीसीआई और ये जो क्रिकेटर्स खेलने गए हैं, मैं उनको इंडियन भी नहीं बुलाना चाहूँगी, क्रिकेटर्स जो खेलने गए हैं उनको क्यों नहीं समझ में। आप मुझे बताइए, आर्मी वाले अगर ब्लैक पट्टी बांध के बॉर्डर पे चले जाएं तो पाकिस्तान तो घुस के खत्म कर देगा इंडिया को, बट वो तो विरोध बंदूक उठा के करते हैं ना, ब्लैक पट्टी बांध के नहीं करते हैं। तो इंडियन क्रिकेटर्स या क्रिकेटर्स जो है ना, उनको विरोध ना बोल के करना चाहिए था। लेकिन अब तो कुछ और ही कहानी गढ़ी जा रही है कि हाथ ना मिलाना और कप्तान का स्टेटमेंट ही सच्ची श्रद्धांजलि करार दे दिया गया है। मेरे ही चैनल पर आपने एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लूथरा का पूरा इंटरव्यू देखा होगा। उनका जो मत था उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा, एक तो आपने अगर खेलने दिया, वो इसके पक्ष में थे कि खेलने देना चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए और क्रिकेट होना चाहिए। लेकिन वहीं पर उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एकदम जिंगोइज्म चल रहा है, हाइपर नेशनलिज्म में, यहाँ पर आप पूरा का पूरा जो है ना, जो उंगली है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाकी क्रिकेटर्स के ऊपर कि भैया तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम क्यों नहीं बोल रहे, बीसीसीआई। आप ये सोचिए ना कि ये 3 ही लोग हैं जो कि इस मैच को रोक सकते थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जय शाह। इन तीनों ने अगर नहीं रोका तो फिर इन सब लोगों को इस बार कटघरे में खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। और अगर सरकार ये मैच कराती है तो फिर उस बात पर टिकी रहे ना, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए और उस जिंगोइज्म को बरकरार रखने के लिए, उस हाइपर नेशनलिज्म को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर कुछ वहाँ कुछ, और उसके बाद फिर खेल के अंदर राजनीति भर देते हैं। इस तरह के बयान हमारे क्रिकेट के जो है कप्तान से दिलवाए जाते हैं। हैंडशेक नहीं किया, इस तरह के फिर वही जैसे पीआर मैनेजमेंट होता है, तस्वीरों से, फोटो अप से, ये सारी चीज़ें जो हेडलाइन मैनेजमेंट होती है वो सब करने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी दुनिया देख रही है, इसको समझ जाइए। सत्यमेव जयते।